हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज़ एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता था तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इसमें कोई सच्चाई भी है? भोला बोला, तुम मेरी धर्मपत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सुधा बोली, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं देता हम कितने गरीब हैं? भोला बोला, अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। सुधा बोली, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, भोला, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? भोला बोला, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। सेठ जी बोले, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। भोला बोला, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी बोले, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो? चले जाओ यहां से। उसके जाने के बाद सुधा ने कहा, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। भोला बोला, श्री हरि विष्णु का भक्त हूं, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो
चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और सुधा की भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करेंगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। सुधा ने कहा, लगता है मरने का समय आ गया है। भोला बोला, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और सुधा दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भोला बोला, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सके। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम्हें केवल मेरी भक्ति करनी है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए।